हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल डाइट एंड फिटनेस में। मैं हूं आपकी होस्ट आकांक्षा और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी में यानी कि विटामिन डी की कमी में कौन सा आहार लेना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं थोड़ा आपको बता देती हूं कि विटामिन डी की अगर शरीर में कमी है तो उसे कैसे पहचानना है या फिर कौन से सिम्टम्स हमारा शरीर दिखाता है विटामिन डी की कमी में। विटामिन डी के लेवल्स अगर बहुत ही ज़्यादा कम है शरीर में तो तनाव है या फिर डिप्रेशन है यानी कि स्ट्रेस है, ऐसी समस्याएं दिखती है। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा आलस या फिर थकान भी महसूस होती है। उच्च रक्तचाप की भी समस्या हो सकती है विटामिन डी की कमी के कारण। तो अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा उदासी रहती है, कुछ करने का मन नहीं होता है। ये सारे साइंस होते हैं कि विटामिन डी की कमी आपके शरीर में हो सकती है। उसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो हड्डियां है हमारी और हमारी जो मसल्स है, मांसपेशियां है, उस पे इसका बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है। साथ ही साथ हमारे दांतों पे भी बहुत ही ज़्यादा बुरा असर इसका पड़ता है। इसीलिए विटामिन डी युक्त पदार्थ हम देखते हैं अब कि कौन से पदार्थ आपको लेने हैं विटामिन डी की पूर्ति के लिए। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि विटामिन डी हमें सूरज की रोशनी से मिलता है। तो पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी में आपको बैठना है। जितना हो सके उतना सुबह की जो धूप होती है हल्की, उस धूप में आपको कम से कम 15 से 20 मिनट बैठना है। लेकिन कभी कभार ऐसे हो जाता है कि बहुत बार ये नहीं होता है या फिर अगर आप बैठते भी हो तो भी उतनी मात्रा में विटामिन डी हमारे शरीर को नहीं मिलता है। तो इसीलिए ऐसे पदार्थ आपको लेने हैं जिससे थोड़ी बहुत मात्रा में आपकी विटामिन डी की पूर्ति होगी। तो सूरज की रोशनी के अलावा आपको आहार में जो पदार्थ लेने हैं उसमें से सबसे पहला पदार्थ है मशरूम। तो मशरूम जो होते हैं वो सूरज की रोशनी यानी कि सूर्य प्रकाश को बहुत ही अच्छी मात्रा में अब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए फिर इसमें विटामिन डी की मात्रा बहुत ही अच्छी पाई जाती है। लेकिन मशरूम के जो अलग अलग प्रजाति होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसके हिसाब से विटामिन डी के जो लेवल्स इससे हमें मिलते हैं वो विभिन्न होते हैं। उसमें भी अगर हम देखें तो शीटेक नाम की एक प्रजाति होती है, उसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन डी मिलता है। और ये आपको चीज़ याद रखनी है कि मशरूम जो भी आप ले रहे हैं, सूरज की रोशनी में अगर उन्हें अच्छे से सुखाते हैं तो फिर उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन डी हमें मिलता है। तो विटामिन डी के लिए फिर सूरज की रोशनी में सुखाए हुए जो मशरूम होते हैं या फिर आप बाद में भी वैसे कर सकते हो अगर चाहिए तो, ऐसे मशरूम आपको लेने हैं। अगला पदार्थ है दूध। तो दूध से हमारे शरीर को बहुत ही अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिलता है। उसी के साथ साथ बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन डी भी ये हमें देता है। लेकिन दूध के ऊपर की जो मलाई है वो आपको लेनी है, क्योंकि विटामिन डी जो है वो फैट सॉल्युबल होता है। तो मलाई के अंदर बहुत सारा उसका पोषण जो है वो होता है। इसीलिए मलाई के साथ आपको वो दूध लेना आवश्यक है। आजकल मार्केट में ऐसे दूध भी आते हैं जो स्किम होते हैं लेकिन फोर्टिफाइड होते हैं विटामिन डी से। तो अगर ऐसा दूध आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं तो रोज़ का अगर आप दूध ले रहे हो तो उसे आपको मलाई के साथ लेना है। अगला पदार्थ है मछली। मछलियों की अगर हम बात करें तो हेरिंग है या फिर सालमन है, मैक्रिल मछली है, ऐसे अलग अलग मछलियों का सेवन आप कर सकते हो। मछलियाँ जो होती है, जो समुद्री वनस्पति खाती है, उनके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन डी होता है। तो इसी के कारण फिर मछलियों से भी हमें बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन डी मिलता है। मछली का सेवन भी आप ज़रूर कर सकते हो। विटामिन डी के साथ साथ बाकी के जो पोषक तत्व है जैसे कि प्रोटीन है, विटामिन B12 है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, ये सारे पोषक तत्वों से भी मछलियाँ भरपूर होती है। तो अलग अलग प्रकार की मछलियों का सेवन आप आपके रोज़ के आहार में ज़रूर कर सकते हो। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी जो कि है कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल जो मेडिकल शॉप में मिलता है वो भी बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप मछली का सेवन कम मात्रा में करते हो या फिर नहीं करते हो तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा पर्याय हो जाता है। अगला पदार्थ है अंडे। तो आप अगर रोज़ाना एक अंडा खाते हो तो उससे आपके विटामिन डी का जो स्तर होता है वो अच्छा रहने में, वो बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद होगी। लगभग 10% विटामिन डी की पूर्ति कर देता है अंडा। अंडों की अगर हम बात करें तो देसी मुर्गी के अंडे जो होते हैं
वो हमें ज़्यादा अच्छी मात्रा में विटामिन डी देते हैं। और उसी के साथ साथ अंडों में प्रोटीन है या फिर विटामिन B12 है, ऐसी भी बहुत ही अच्छी पोषक तत्व हमारे शरीर को मिलते हैं। तो इसीलिए अंडे का सेवन जितना हो सके आप रोज़ाना एक अंडे का सेवन तो ज़रूर कर सकते हो। अब बात करते हैं फोर्टिफाइड पदार्थों की। तो फोर्टिफाइड पदार्थ यानी कि कुछ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ स्पेसिफिक चीज़ की मात्रा डाल देते हैं जानबूझ के। जैसे कि विटामिन डी की लेवल्स अगर कम होती है तो कुछ फोर्टिफाइड पदार्थ ऐसे आते हैं जो विटामिन डी से फोर्टिफाई किए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि फोर्टिफाइड स्किम मिल्क आता है, वैसे ही दूध है या फिर संतरे का रस है, ओट्स आजकल आते हैं, दही यानी कि योगर्ट जो आता है, ऐसे अलग अलग पदार्थ फोर्टिफाइड होते हैं विटामिन डी से। तो आप चेक करके या फिर ऑनलाइन थोड़ा सा रिसर्च करके फिर देख सकते हो कि ऐसे कौन से ब्रांड्स के आते हैं फोर्टिफाइड पदार्थ जिससे आपके शरीर को अच्छी मात्रा में विटामिन डी मिलेगा। तो ये सारे पदार्थ आप ले सकते हो विटामिन डी की पूर्ति के लिए। साथ ही साथ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर बहुत ही ज़्यादा कम लेवल्स है, बहुत ही ज़्यादा आपको परेशानी हो रही है, तो बार बार जांच करवाना, निरीक्षण करते रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो डॉक्टर से सही समय पे जांच करवाइए और फिर डॉक्टर जो भी सप्लीमेंट देते हैं या फिर जो भी मेडिसिन आपको बोलते हैं वो समय पे लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। मैं अब आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।